नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। पाकिस्तान के हालात के बारे में चलते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो चीफ, आज हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं और उनके ऊपर तबसरा भी करेंगे। जी बताइएगा कि पाकिस्तानी हालात, मौसम कैसा आजकल वहाँ? जी मौसम तो शदीद गर्म है। 45 डिग्री 45 दर्जे सेंटीग्रेड गर्म है और लू चल रही है, तो मौसम तो बहुत गर्म है अच्छा। और सियासी पारा भी बहुत हाई है। इमरान खान साहब जो तरीके अपना पाकि इसके जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये बात का ऐलान किया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हमारे फैसले के ऊपर, हमारे ये केस जो है उसके ऊपर फैसला करेगी, तो मैं उसके फौरी बाद जो है लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा और ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा अच्छा। और इसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। अब इस दफा हम बड़ी तैयारी करके आएंगे। और उन्होंने अपने वर्कर से ये बात कही है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करनी शुरू की हुई हैं और ये लोग इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि हम ज्यादा वोट ले सके और काम कर सके। लेकिन हम इंशाल्लाह इस लॉन्ग मार्च को, जिसके साथ हमने ये हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को वार्न किया था कि हमारी बात सुन ले, लेकिन अगर उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी, तो अब ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो ये तरीका इतना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा कि ना अब अमेरिका की गुलामी की जाएगी और ना ही हुकूमत वापस रहेगी। लेकिन बाज़ लोग तनकीद कर रहे हैं कि जान छुड़ाने के लिए इन्होंने अपनी बाल जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दी है। तो इस बारे में क्या पाकिस्तानी अवाम क्या कहते हैं, या नहीं पाकिस्तान? जी। नहीं, पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस बात पे काफी हद तक जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि इस तरह उन्होंने किया है। अब तो हालात के मुताबिक, जैसे इमरान खान साहब कुछ दिन से कह रहे थे कि वो पेशावर में रहेंगे और फिर वहां से इस बनी गाला नहीं आ सकते, फिर वो बनी गाला में आ गए, फिर उसके बाद ये थ्रेट दिया गया कि इनकी जान को खतरा है। जी। उनके पार्लियामेंटेरियन ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया तो हम खुद कुछ हमला कर देंगे। जी। वजारत दाखिला कहती है कि हमने उनको पूरा वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया हुआ है, कुछ अफराद का ये खर्चा है कि उनको जहर दे दिया जाएगा। ओहो। तो मिली जुली जो रुझान है और सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू है वो अब 3 4 5 किस्म की जा रही है। तो जो आज की जो ये मैंने आपको ताज़ा तरीन बताई है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत को इस बात का बड़ा वादे इंदिया दे दिया है कि आज खिताब के अंदर कहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हमारी दरखास्त के ऊपर फैसला सुनाएगी, उसके फौरी बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और अब अमेरिका ये चाहता है कि उसके जो इत्तेहादी हैं वही हुकूमत करे, लेकिन मैं ये अमेरिका को भी वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ और इम्पोर्टेड हुकूमत को भी बता देना चाहता हूँ कि अब जो लॉन्ग मार्च होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो तारीख है वो अब दोहराई नहीं जाएगी, बल्कि नई तारीख रकम की जाएगी। जबकि मुल्क के अंदर महंगाई की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि लोग खुदकुशियां करने पर ओहो। मजबूर हो चुके हैं। जी। इस कदर ज्यादा जो है आज के हालात के मुताबिक एक इंफॉर्मेशन थी कि सुबह फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा है कि हमारे अफराद को पकड़कर धमकियां दी जा रही है। हम 95 रुपए पर केजी के हिसाब से आटे को देना चाहते हैं, लेकिन हमें वो मजबूर करते हैं कि आप 60 रुपए और 65 रुपए के हिसाब से आटा दें। हमारे बंदों को पकड़ के थ्रेट भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो लिहाजा उन्होंने अब हड़ताल की कॉल दे दी और ये बात कही है कि जब तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमसे आके मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम जो है वो अपनी हड़ताल की कॉल वापस नहीं लेंगे। काफी हद तक पेट्रोल की वजह से जो है वो और महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा गरीब आवाम पिस चुकी है। बिजली का बिल जो है वो आम बंदे की दस्तरस से बाहर हो चुका है, क्योंकि 10 रुपए पर यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। अब गरीब आवाम को ये शिकायत है कि अगर आपने बिजली बढ़ाई है, तेल बढ़ाया है, तो कम से कम हमारी तनख्वाही भी तो बढ़ाएं। तो उसके बाद जो लेबर्स हैं उन्होंने भी इसकी स्ट्राइक की कॉल दी है कि हाँ भी जितने भी ये क्लर्क एसोसिएशन के लोग हैं ये भी असम्बली के बाहर भी जाएंगे और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा करेंगे। तो इस वक्त मुल्क में जो बड़ी अनारकी की सिचुएशन फैली हुई है, गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, बल्कि पिस चुका है। तो ये बताइएगा कि हमारी वजीर खारजा वहाँ आई हैं, उनको कोरोना करवा दिया, कौन सी बेहतियाती हुकूमत की तरफ से हो गई या उनकी अपनी तरफ से उनको कोरोना की हो गया? देख रही उनकी मुलाकातें रही हैं, वो बाहर एक टूर पे जो है वो बाहर
जब विजिट कर रहे हैं तो वहां पर बेहतियाती, तो उनको एहतियात तो ये करनी चाहिए थी कि एक खास सोशल डिस्टेंस के जरिए एहतियात के तौर पर आपस में मुलाकात करनी चाहिए, आपस में एक फासला रख के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो अभी अगर आप कॉल मिलाते हैं तो कॉल मिलाने के दरमियान बताया जाता है कि आप बूस्टर डोज लगवाएं और आप अपने आप को बचा कर संभाल कर चले। तो एहतियात तो बहरहाल बहुत जरूरी है, लेकिन वो उनकी मुलाकातों के दौरान लगता है कि किसी ऐसे शख्स के साथ उनकी मुलाकात हो गई है जो कि कोरोना पेशेंट था, जिसकी वजह से उनके अंदर भी ये वायरस की तस्दीक कर दी गई है। तो अल्लाह ताला ये जी इनके ऊपर रहम कर दे ताकि इनके हालात आने वाले वक्त में बेहतर हो सके। क्योंकि इस तरह तो फर्क तो पड़ेगा कि मेहमान आते हुए डरेंगे कि जी जी। तो अब क्या पोजीशन है, वो वहीं है या उन्होंने अपना दौरा कैंसिल करके वापस आ गई हैं? जी नहीं, ये दौरा सुना तो यही था कि कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो अब क्वारंटाइन में रहेंगी। तो 14 दिन या 18 दिन का टाइम है, तो उसके बाद जब तक वो पूरी तरह मेडिकली फिट नहीं हो जाती तब तक वो दौरा जो है वो कैंसिल है, क्योंकि इस हालत में मजीद दौरा करना और आगे जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो वैसे क्या पोजीशन है कोरोना की पाकिस्तान में, गलियों बाजारों में, शहरों में आप जाते रहते नहीं, हैं? पाकिस्तान जी पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लोग अब मास्क भी नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंस की भी कोई परवाह नहीं करते। पाकिस्तान में अब इस तरह की कोई भी एहतियाती तदबीर नहीं की जा रही, ना मुलाकात करने में, ना मास्क लगाने में, ना एक दूसरे के पास जाने में। लिहाजा अब यहाँ पर किसी भी किस्म का ऐसा कोई माहौल नहीं है जिसके अंदर आप ये कह सकें कि लोग अभी भी एहतियात कर रहे हैं, बल्कि अब वो ऐसे महसूस करते हैं जैसे कोरोना फ्री स्टेट है और अच्छा। अब हम जैसे मर्जी, जहां मर्जी, जिस तरह मर्जी जा सकते हैं। पर अभी तक पूरी दुनिया में कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों या पाकिस्तान हो या इंडिया हो। आखिर में ये बता दीजिएगा कि मैंगो, आम, जो फलों का बादशाह है, वो मार्केट में आ चुका है? वो मार्केट में आ चुका है, खा रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं उससे? जी बिल्कुल, मार्केट में आम आ चुके हैं, लेकिन जो अच्छा आम है वो तकरीबन 550 रुपए पर केजी के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। एक आम जो है वो तकरीबन अनवर एटोल जो है वो 350 रुपए के हिसाब से सेल आउट हो रहा है। अच्छा। लेकिन लोग जो थे, आप ये देख रहे हैं कि अब गरीब आदमी की इस्तात से बाहर है, जी। लिहाजा लोग जो है वो खा भी रहे हैं। जो बेचारे गरीब ज्यादा लोग हैं वो उनकी इस्तात से बाहर है, वो नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल आम जो है वो मार्केट में आ चुका है, लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, उसके जूस को भी पी रहे हैं। तो बहरहाल जो लाहौर की आवाम है वो इससे खासे महसूस हो रहे हैं। बहरहाल हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ दे, क्योंकि ये मौसमी फल हैं, उनसे हर कोई एंजॉय कर सके। आप भी एंजॉय करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि रोशन टीवी इंटरनेशनल पर छोटी छोटी खबरें दिया करें ताकि लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे। खुद भी देखें नाजरीन, दूसरों को भी बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।